हाय एवरीवन। सो चलो फटाफट कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लेते हैं। देखो एसआरआई जो होता है ना, एसआरआई क्या होता है? एसआरआई होता है सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन। ठीक है, क्या होता है? सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन। ठीक है, एसआरआई टेक्निक देखो 1993 में आया। ये करता क्या है? देखो ये करता क्या है कि ये वाटर सेव करता है 20 से 25%। ठीक है, रेड से करता हूँ। ये लेबर सेव करता है 14%, सीड सेव करता है 70 से 80%, क्रॉप प्रोडक्शन इंक्रीज करता है, कितना 20 से 45%, है ना। देखो ये सब क्वेश्चन बन सकता है। हाँ, एक होता है देखो FIRB टेक्निक। FIRB क्या होता है? फरो इरिगेटेड रेज्ड बेड। ठीक है, तो ये जो है ना, ये भी सेव करता है 20 से 40% वाटर, 20 से 40% वाटर। LCC क्या होता है? लीव कलर चार्ट। ठीक है, ये क्या करता है? ये देखो 15 kg नाइट्रोजन पर हेक्टेयर, 15 kg नाइट्रोजन पर हेक्टेयर आपको सेव करता है। ये बेसिकली होता क्या है? ये बेसिकली राइस में होता है। ठीक है, देखो SHC क्या होता है? सॉइल हेल्थ कार्ड। सॉइल हेल्थ कार्ड ये 2015 में आया। बहुत बार एफओ में ये क्वेश्चन आ चुका है। देखो हाइब्रिड्स तो बहुत सारे पढ़े होंगे तुम लोगों ने। हाँ, पर फर्स्ट हाइब्रिड्स कौन सा है? फर्स्ट हाइब्रिड देखो बॉटल गार्ड पूसा मेघदूत बोलते हैं, इसका नाम है फर्स्ट हाइब्रिड्स, अगर पूछ लेता है तो। नेक्स्ट हम लोग क्या देखते हैं? नेक्स्ट देखते हैं हाँ, सॉइल मॉइस्चर मेजरमेंट। देखो सॉइल का जो मॉइस्चर है ना, वो मेजरमेंट करने के डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स हैं। अगर वाइडली यूज मेथड की बात करें, जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है वो है ग्रेविमेट्रिक मेथड्स। और अगर बात करें स्टैंडर्ड मेथड का, तो वो ओवन ड्राई मेथड कहलाता है। और लैब कंडीशन में अगर हम लोग सॉइल के मॉइस्चर को मेज़र करना है, तो ये प्रेशर प्लेट मेम्ब्रेन होता है, उससे मेजरमेंट होता है। फिर एक कुछ ये देखो, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में। ये क्या है? रिलेटिव ह्यूमिडिटी। रिलेटिव ह्यूमिडिटी हम लोग कैसे मेज़र करते हैं? तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी एक apparatus से मेज़र करते हैं, उसका नाम है हाइग्रोमीटर। ठीक है, देखो शुगर केन में क्या होता है ना, शुगर केन में ये दो चीज़ होता है। एक तो होता है ब्लाइंड होइंग, अर्थिंग अप। ठीक है, ब्लाइंड होइंग कब करते हैं? जैसे प्लांटिंग कर दी, उसके एक वीक, जस्ट एक वीक के बाद हम लोग ब्लाइंड होइंग करते हैं। ठीक है, और अगर अर्थिंग अप की बात करें तो 4th मंथ आफ्टर प्लांटिंग। ये जो है ना 4th मंथ करते हैं प्लांटिंग के जस्ट बाद। देखो सॉइल हेल्थ कार्ड अभी हम लोगों ने पढ़ा SHG, इसमें क्या क्या है ना, कुछ कुछ असिस्टेंस होता है, जैसे स्कीम्स के अंदर आ जाएगा ये स्कीम्स। ये आपको फार्मर फ्रेंडली बुक में मिल जाएगा। फार्मर फ्रेंडली बुक। ठीक है, जो भी हो। हैंड राइटिंग के बारे में एक ने बोला कि मेरा हैंड राइटिंग बहुत ख़राब है, तो हैंड राइटिंग को थोड़ा सा अच्छा करने के लिए बोला। मैं पूरी कोशिश करूँगा यार। देखो फार्मर फ्रेंडली बुक में ना असिस्टेंस कितना 50% असिस्टेंस देता है। सॉरी, सॉइल हेल्थ कार्ड में असिस्टेंस 50% मिलता है। और सब्सिडी की बात करें ना, तो सब्सिडी ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की बात करें ना, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स 2500 रुपये का आपको SHC स्कीम, सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में 2500 रुपये देता है। और एडॉप्शन ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, ये 2018 के जो क्वेश्चन था ना एफओ में, उसमें आया हुआ था। तो एडॉप्शन ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग में कितना देता है? इसमें देता है 10,000 रुपये। ठीक है, चलिए एक होता है वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट के लिए कितना देता है? इसके लिए आपको देता है 50,000 रुपये, 50,000 रुपये। और ये जो होता है प्रमोशन ऑफ INM, इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, इसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। ये जो प्रमोशन ऑफ INM है, ये कितना देता है? ये देता है 1,200 रुपये पर हेक्टेयर। ये आपको मिलता है अप टू 4 हेक्टेयर हम लोग इसमें देते हैं। ठीक है, सॉयल हेल्थ सॉयल हेल्थ स्कीम के अंदर, सॉयल हेल्थ कार्ड स्कीम के अंदर एक और चीज़ आता है, रिक्लेमेशन ऑफ प्रॉब्लमेटिक सॉयल। यहाँ भी देखो ये क्वेश्चन आया हुआ था एग्जाम में 2018 में। ठीक है, तो यहाँ जो है ना रिक्लेमेशन, प्रॉब्लमेटिक सॉयल का रिक्लेमेशन के लिए, ठीक करने के लिए, जैसे मान लो कोई सॉयल है बहुत एल्कलाइन सॉयल है, तो उसके लिए ना 60,000 रुपये पर हेक्टेयर देती है। ठीक है, अंडर गवर्नमेंट देती है, अंडर सॉयल हेल्थ कार्ड स्कीम। और अगर एसिडिक सॉयल है ना, तो उसके लिए 15,000 पर हेक्टेयर मिलता है। ठीक है, कुछ कुछ देख लेते हैं स्कीम्स। जैसे BGREI एक स्कीम्स है, इसमें क्या, इसका फुल फॉर्म क्या है? ब्रिंगिंग ग्रीन रेवोल्यूशन हाँ टू ईस्टर्न इंडिया। ये कब बना? ये 2010-11 में आया। एक होता है NFSM क्या है? नेशनल फूड सिक्योरिटी
मिशन, ये 2007 में आया। एक है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, ठीक है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, ठीक है। ये देखो 2015 से 20 तक 50,000 रुपये इसमें आपको पैसे दिए थे, 50,000 करोड़, सॉरी, ठीक है, 50,000 करोड़। ये भी क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में 2017 में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं वाटर मैनेजमेंट। देखो इसमें प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत बिना असिस्टेंस प्रदान किया गया है, वाटर मैनेजमेंट के लिए असिस्टेंस प्रदान किया गया है। देखो ड्रिप और स्प्रिंकलर के अंदर देखो 55% है आपको स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स के लिए, 55%, ठीक है, 55% आपको सब्सिडी दिया जाएगा ड्रिप इरिगेशन अगर आप लगा रहे हो तो, ठीक है। और जनरल किसान हो तो इट्स 45%। स्प्रिंकलर में भी वही चीज़ है, देखो कितना कितना है, ये आपको फॉर स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर के लिए और जनरल फार्मर के लिए, ठीक है। अब ना ट्यूबवेल कंस्ट्रक्ट करना है ना तो 50% आपको सब्सिडी मिलेगा। हाँ, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है एग्जाम में उसी समय, इतना क्वेश्चन आया था ना इन सब पेपर से तो कि सब लोग कर करके हालत ख़राब हो गया था। तो ट्यूबवेल्स कंस्ट्रक्शन के लिए 50% और 25,000 रुपये, मतलब देखो 50% अगर आपका 50% और कैप जो होता है ना, कैप 25,000 रुपये के अंतर्गत आपको देगा। नेक्स्ट हम लोग सॉइल मैनेजमेंट में क्या पढ़ेंगे कि अगर शैलो ट्यूबवेल्स बनाना है ना तो उसमें 100% देता है, 100% सब्सिडी अप टू 12,000 रुपीज़, 12,000 रुपये तक लग रहा है तो आपको 100% सब्सिडी देगी सरकार। और अगर कंस्ट्रक्शन ऑफ डगवेल और बोरवेल है, ठीक है, तो इसमें भी 100% देगी, ठीक है। और अगर पंप सेट अप टू 10 HP की बात कर रही है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ था 2018 में, पंप सेट अप टू 10 HP की बात कर रही है, पंप सेट अप टू 10 हॉर्स पावर की बात कर रही है, तो इसमें 10,000 रुपये और 50% सब्सिडी देता है, ठीक है। तो ये था पूरा क्वेश्चन, लगभग आप समझ सकते हो कि 30 से 40 क्वेश्चन हमने कर लिया मात्र 7-8 मिनट्स में। ऐसे फास्ट रिवीजन हम लोगों को करना है, अभी और भी रिवीजन करवाएंगे, तो चलो बने रहो, चलो बाय बाय।